सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का डेट है आपका 9 नवंबर और आज तीसरा दिन है मेरा एज अ फुल टाइम ट्रेडर। आज काफ़ी बड़ी गलतियां करी है मैंने। ये देखिए, टोटल एग्जीक्यूटिव ट्रेड आज 4 ट्रेड लिए मैंने, जिनकी वजह से टोटल ऑर्डर 8 पड़ा है। यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। एक तो आज ओवर ट्रेडिंग हो गई है और क्या क्या गलतियाँ करी है ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। एज़ पर पर्टिकुलर ट्रेड देखा जाए तो इंडिविजुअल ट्रेड से मैंने कोई भी गलती नहीं करी है। ये जो 4 ट्रेड है, ये जो निफ्टी के आपको दिख रहा है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है और आज एक्सपायरी थी, इसलिए निफ्टी में स्कैल्प करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। अगर आपको थोड़ी भी डायरेक्शन मिलती है तो आप अच्छे पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, बट बहुत ही फास्ट ट्रेड करना पड़ता है, इसीलिए मैं इनको धीरे धीरे कवर करूँगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से चलता है। आईटीसी में पहले मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया था 947 में और आप देख सकते हैं 10-7 में मैंने दूसरा ट्रेड लिया। तो सबसे पहले मुझे एंट्री मिल गई थी यहाँ पे 1055 में, मुझे प्रीमियम में यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन मैं ख़रीद नहीं पाया क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी। और उसके बाद मेरे को फिर ये 85 में लेना पड़ा। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में 20 मिनट्स का गैप हो रहा है, तो उस बीच ही लगभग प्रीमियम मेरे हाथ से चला गया होगा। इसके बाद जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये 1:1 से ज़्यादा मिल जाता है मुझे, लेकिन मैं कैप्चर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मूव चाहिए था। बड़े मूव के लिए मैं देख रहा था यहाँ पे जो मेरी एंट्री है 10-7 में है, तो फिर अराउंड यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केट को देख रहा था, तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था उस समय मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, ये जो ऊपर का लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिगर भी लगाया था। ये ट्रिगर लगा रखा है और मार्केट उस समय डे हाई को मार्केट को क्रॉस करके फिर इस जोन में एंटर करना था। अगर वो इस जोन में एक बार एंटर कर जाता तो काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है और 2 बार ऑलरेडी मार्केट ने इस जोन को, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि इस बार ऊपर क्रॉस किया तो सस्टेन कर जाएगा। इस कैंडल में मैंने पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, तो फिर इस तरीके से ऑप्शन खरीदने पड़ते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्पॉट के चार्ट के अकॉर्डिंग, स्पॉट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ जाता है और मेरा ऐसा हिट हो जाता है। तो ये रही पहली स्टोरी, जो पहले ट्रेड की कहानी है। दूसरे ट्रेड की कहानी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, पूरा गैप ले लिया था दिन भर। दूसरा ट्रेड लेने का मेरा मूड नहीं था, आज मैं ट्रेडिंग अवॉइड करना चाह रहा था। अगर मैं ट्रेड लेता भी तो मैंने सोचा था कि मैंने निफ्टी में ट्रेड लूँगा, जो कि केवल एक स्कैल्प ट्रेड होगा और मैक्सिमम 500 रुपये का रिस्क लूँगा। पर मैंने दोबारा आईटीसी में मुझे एंट्री मिली, जो मैंने दूसरी एंट्री ली है वो मेरी 222 पे है। तो 222 में देखते हैं प्राइस कैसा था, किस टाइप के प्राइस ने मुझे अट्रैक्ट किया है। इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने एंट्री ली है जब ये ब्रेकआउट बनने वाला था। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी और ये फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा था इस जोन के ऊपर। यहाँ से देखिए ये पिवट का रिजेक्शन आया है इससे पहले वाली कैंडल में, और ये दूसरा कैंडल यहाँ पे इसे ब्रेक करके जा रहा था। तो फिर मेरे जो नॉर्मल रूल्स है, जो स्टैंडर्ड रूल है, यही कहते हैं कि जब अगर कैंडल फॉर्म होकर जा रहा है, भले छोटा सा कैंडल बन रहा था, इसलिए मे भी मुझे दिक्कत आई हो, मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया और ट्रेड लेने के तुरंत बाद ही मेरे को यहाँ पे एसएल देना पड़ा। इस पर्टिकुलर कैंडल में ही मेरा एसएल हिट हो गया। तो ये मेरी एंट्री थी। एंट्री काफ़ी अच्छी हो सकती थी, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता तो ऊपर जा सकता था अच्छे से और मेरा डे भी रिकवर हो जाता। पर चलिए कोई नहीं, ये दूसरा ट्रेड हो गया। तीसरा ट्रेड देखते हैं। 28 में मेरी एंट्री है और 29 में मेरा एग्जिट है। लगभग मैंने 1 मिनट का ट्रेड लिया है। तो थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं। निफ्टी में देखते हैं 1428 को। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो पहले निफ्टी में देख लेते हैं कि मैंने पी बाई क्यों किया। 1428 ओके, इस कैंडल में मेरा ट्रेड था। ये कैंडल जब नीचे जा रहा था, यहाँ पे नीचे फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे मैंने एंट्री ली थी और जैसे ही ऊपर गया मेरा एसएल हिट हो गया। बहुत ही ईजिली मेरा एसएल हिट हो गया था और जो मेरा एसएल था वो भी बहुत छोटा था। तो सबसे पहले चलिए इसे निफ्टी के चार्ट में ही थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं इसे 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, वैसे मैं 1 मिनट में ट्रेड ले नहीं रहा था, मैं 5 मिनट में ही ट्रेड लेता हूँ आजकल, पर 1 मिनट में तब आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। ये निफ्टी का चार्ट है, कैसा बिहेव कर रहा था यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलिए ये है 1428, यानी कि 1428 के एंड में जो कैंडल बन रही होगी वही मेरा एंट्री प्राइस था। तो ये रहा, ये 27 है, ये 29 है और ये 28 है। तो फिर यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई और उसके बाद तुरंत अगली कैंडल मेरा ऐसे हिट हो गया था इस कैंडल के एंड तक। तो यहाँ पे पहला ट्रेड मेरा एंड हुआ। अभी दूसरे ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। 1431 में मेरी एंट्री थी ओके। तो फिर दोबारा यहीं पे आइडिया आएगा आपको 1431 ओके। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको फील आ जाएगा कि काफ़ी अच्छी एंट्री मैंने यहाँ पे मारी है। और यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं जो निफ्टी का चार्ट है उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था। तो फिर जो मेरी एंट्री थी वो 31 से और 34 में मैंने एग्जिट मारा है। तो फिर 31 में मेरी एंट्री है, यहाँ पे 31 में एंट्री है और 33 तक मैंने इसको पूरा होल्ड किया है, जो मेरा अच्छा खासा मूव आया 4 रुपये का, और 34 पे यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा है। तो 10.95 यानी कि अराउंड 11 के आसपास मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मारा है। एग्जिट मेरा काफ़ी परफेक्ट चल रहा है, अराउंड यहाँ कहीं मेरा एग्जिट है। तो एग्जिट के बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया था, लास्ट में इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि काफ़ी अच्छा एग्जिट था। तो फाइनली ये मेरे ट्रेड थे। ओवरऑल मैंने 4 ट्रेड दिए आज, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ले लिए। दूसरे ट्रेड की वजह से मुझे यहाँ पे 1300 का ओवरऑल लॉस हुआ। आज मेरा शायद टोटल नेगेटिव नहीं रहता, पर ये जो मैंने बहुत ज़्यादा
अप डाउन करें उसकी वजह से इतना लॉस या फिर प्रॉफिट आपको दिख रहा है, और जो नेट है वो लॉस है। तो ओवर ट्रेड का हमेशा जो ओवरऑल आउटकम होता है वो नेगेटिव ही होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसे मिला के लगभग 1000 रुपीज़ के लॉस में मैं बैठ रखा हूँ। आज के पूरे दिन में लॉस देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ओवर ट्रेड करना ये मेरे लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट था। सो अभी चलिए वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। और ट्रेडिंग सेटअप्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे 200 EMA के नीचे क्लोजिंग के बाद मैंने ट्रेड में एंट्री ली थी। और ITC में जो मेरा ट्रेड था ये दोबारा इसी साइकोलॉजी में बैठा हुआ था। जो मेरी ट्रेड एंट्री थी इस पिवट के ऊपर और इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर मैं अपनी एंट्री ढूंढ रहा था। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाते तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता, और मॉर्निंग की जो मेरी एंट्री थी वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर पे थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।